जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फैक्ट मी 7 पर। यहाँ आपको फैक्ट और एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस मिलेगा। आज हम 3D एनिमेशन के जरिए जानेंगे मानव शरीर के मुख्य भाग और उनके कार्य के बारे में। ये वीडियो खासकर बच्चों और विद्यार्थी के लिए उपयोगी होगा। स्किन, इसका मुख्य कार्य त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह हमें बाहरी नुकसान जैसे कि धूप, बैक्टीरिया और चोट से बचाती है। इसका उपयोग संरक्षण के लिए करते हैं। त्वचा शरीर को बाहरी हानिकारक चीज़ों से बचाती है। तापमान नियंत्रण, शरीर का तापमान बनाए रखती है। स्पर्श की भावना, हमें ठंडा, गर्म और दर्द महसूस करने में मदद करती है। त्वचा की 3 परतें, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जो मैं एक अच्छे और डिटेल के साथ ये तीनों परतों को मैं समझाऊंगा अलग नेक्स्ट वीडियोज़ में। नेक्स्ट, सिर, जिसे इंग्लिश में हेड बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य मस्तिष्क और सभी मुख्य इंद्रियां मौजूद होती है। यह शरीर के नियंत्रण का केंद्र है। इनके मुख्य भाग और उनके कार्य। सबसे पहला, स्काल्प, ये बालों को सहारा देता है। दूसरा, फोरहेड, यानी कि माथा, चेहरे के ऊपरी हिस्सा। तीसरा, आइस, यानी कि आंखें, देखने और रोशनी को समझाने का कार्य करती है। नोज, यानी कि नाक, गंध महसूस करने और सांस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट, ईयर्स, यानी कि कान, सुनने और संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट, माउथ, बोलने और भोजन करने के लिए आवश्यक। नेक्स्ट, चिन, थोड़ी चेहरे का निचला हिस्सा। नेक्स्ट, नेक, ये गर्दन बोलते हैं, सिर को शरीर से जोड़ती है और घुमाने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रंक, इसका मुख्य कार्य, धड़ हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा है जिसमें आंतरिक अंग स्थित होते हैं। इसका मुख्य भाग और उनके कार्य को समझते हैं। सबसे पहले, चेस्ट, छाती, हृदय यानी कि हार्ट और फेफड़े, लंग्स यहाँ स्थित होते हैं। दूसरा आता है एब्डोमेन, यानी कि पेट, भोजन के पाचन यानी कि डाइजेशन का केंद्र है। तीसरा, पेल्विस, शरीर के निचले भाग को जोड़ता है और सहारा देता है। धड़ के जो अंदरूनी अंग है जैसे हृदय, फेफड़े और पेट, मैं अलग से एक डिटेल वीडियो में समझाऊंगा। नेक्स्ट, आर्म्स, इसका मुख्य कार्य, हाथ हमारे दैनिक कार्य जैसे उठाना, लिखना और पकड़ने में सहायक होते हैं। इसका मुख्य भाग और उनके कार्य को समझते हैं। सबसे पहले, अपर आर्म, यानी कि ऊपरी भुजा बोलते हैं, कंधे से कोहनी तक। नेक्स्ट, एल्बो, हाथ को मोड़ने में मदद करता है जिसे हिंदी में कोहनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फोरआर्म, पूर्व भुजा, कोहनी से कलाई तक। नेक्स्ट, रिस्ट, जिसे हम कलाई भी बोलते हैं, हाथ और हथेली को जोड़ता है। नेक्स्ट, हैंड, यानी कि हथेली, वस्तु को पकड़ने में सहायक करता है। नेक्स्ट, फिंगर्स, यानी कि उंगलियां, सूक्ष्म कार्य जैसे लिखना और बटन दबाना etc, इन सभी कार्यों में काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेग्स, यानी कि पैर, इसका मुख्य कार्य, पैर शरीर को चलने, दौड़ने और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसका मुख्य भाग और उनके कार्य को समझते हैं। पहला है थाई, जिसे जांग बोलते हैं, शरीर का भार सहन करती है। नेक्स्ट, नी, जिसे हम घुटना बोलते हैं, पैर को मोड़ने और चलने में सहायक। नेक्स्ट, सीन, यानी कि पिंडली बोलते हैं, पैर का मजबूत हिस्सा है ये। नेक्स्ट, एंकल, यानी कि टखना, पैर और पंजे को जोड़ता है। नेक्स्ट, फुट, यानी कि पाँव, जमीन पर चलने और संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका।
नेक्स्ट वीडियो में पैर की हड्डी और मांसपेशियों की कार्यप्रणाली को अच्छे से हम दिखाएंगे और इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जनन अंग जिसको जेनेसिलिया बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य, यह अंग प्रजनन और मूत्र त्याग में सहायक होते हैं। इसका मुख्य भाग और उनके कार्य को समझते हैं। सबसे पहले स्क्रोटम यानी कि अंडकोश को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट पेनिस जिसे लिंग बोलते हैं, मूत्र त्याग और प्रजनन के लिए उपयोगी। नेक्स्ट स्केलेटल मसल। सबसे पहले सिर और गर्दन की मांसपेशी के बारे में जानेंगे। मसल ऑफ द हेड एंड नेक। फ्रंटिलिस मसल, इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो माथे पर स्थित होती है। इसकी कार्य यानी कि फंक्शन की बात करें, ये भौं जैसे कि आईब्रो को ऊपर उठाने और माथे की झुर्रियाँ बनाने का काम करती है। नेक्स्ट टेम्पोरिस मसल। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो कान के ऊपर की तरफ खोपड़ी के साइड में। इसकी कार्य यानी कि फंक्शन की बात करें तो जबड़े को बंद करने और चबाने यानी कि च्यूइंग में मदद करती है। नेक्स्ट ऑर्बिक्युलरिस ऑस्यूली मसल। इसकी स्थान की बात करें आंखों के चारों ओर और इसके फंक्शन की बात करें आंखों को बंद करना जैसे कि पलक झपकाना आदि इसमें सहायक करते हैं। नेक्स्ट है जाइगोमेटिकस मसल। इसका लोकेशन गाल की हड्डियों से जुड़ी होती है। इसकी फंक्शन की बात करें जैसे मुस्कुराते समय होठों को ऊपर खींचने का काम करती है। नेक्स्ट रिसोरियस मसल। इसकी लोकेशन की बात करें होठों के किनारे से निकलती है। इसकी फंक्शन की बात करें हल्की मुस्कान बनाने में सहायक करती है। सेक्टर्स मसल। इसकी लोकेशन की बात करेंगे जबड़े के किनारे। इसकी फंक्शन चबाने और जबड़े को बंद करने में सबसे ताकतवर मांसपेशी। नेक्स्ट है ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल। इसका लोकेशन होठों के चारों ओर। फंक्शंस की बात करेंगे होठों को बंद करने और सिकोड़ने जैसे सीटी बजाना आदि में मदद करती है। नेक्स्ट डिप्रेसर एंगुली ऑरिस मसल। इसकी लोकेशन होठों के कानों से जुड़ी होती है। इसकी फंक्शंस की बात करेंगे उदासी या चेहरे की गंभीरता में होठों को नीचे खींचने का काम। नेक्स्ट प्लेटिस्मा मसल। इसकी लोकेशन की बात करें गर्दन के आगे के हिस्से में और इसकी फंक्शंस की बात करें गर्दन की त्वचा को ताड़ने में सहायक करती है। नेक्स्ट पॉइंट मसल्स ऑफ द ट्रंक यानी कि धड़ की मांसपेशी। पहला है पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसका लोकेशन छाती के सामने हिस्से में। इसकी फंक्शंस की अगर बात करें हाथ को आगे और नीचे की ओर खींचने का कार्य करती है। नेक्स्ट रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इसकी लोकेशन की बात करें पेट के बीच में। नेक्स्ट इसकी फंक्शंस की बात करें धड़ यानी कि ट्रंक को आगे झुकाने में सहायक जैसे कि सीट अप्स करना। नेक्स्ट एस्केपुलर मसल। इसकी लोकेशन की बात करें कंधे के ब्लेड में चारों ओर। फंक्शंस कंधों की गति और स्थिरता में मदद करती है। नेक्स्ट है ट्रेपेजियस मसल। इसका लोकेशन गर्दन से लेकर पीठ के ऊपरी हिस्से तक और इसकी कार्य फंक्शंस की बात करें कंधों को ऊपर नीचे और पीछे खींचने में मदद करती है। नेक्स्ट लेटिसिमस डॉर्सी मसल। इसका लोकेशन पीठ के निचले हिस्से में। इसकी फंक्शंस की बात करें हाथों को पीछे और शरीर की ओर खींचने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट मसल्स ऑफ द अपर लिम्स ऊपरी अंगों की मांसपेशी। सबसे पहला डेल्टॉइड मसल। इसका लोकेशन कंधों पर स्थित है। इसकी फंक्शंस हाथों को ऊपर उठाने में सहायक। नेक्स्ट ट्रिसेप्स ब्रैकी मसल। इसका लोकेशन बाजू यानी कि अपर आर्म के पीछे की तरफ। इसकी फंक्शंस की बात करें हाथों को सीधा करने
में मदद करती है, जिसे एल्बो एक्सटेंशंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट, एक्सटेंसर्स मसल्स ऑफ द फोरआर्म। इसका लोकेशन अग्रबाजू यानी कि फोरआर्म के पिछले हिस्से में। इसकी कार्य फंक्शंस की अगर बात करें, कलाई और उंगलियों को सीधा करने में सहायक। नेक्स्ट, एब्डक्टर पॉलिसियस ब्रेविस मसल। इसका लोकेशन अंगूठे के पास। इसका फंक्शंस की बात करें, अंगूठे को अलग करने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, मसल ऑफ द लोअर लिम्स, निचले अंगों की मांसपेशी। सबसे पहले सर्टोरियस मसल। इसका लोकेशन जांघ के आगे की तरफ। इसकी फंक्शन पैर को मोड़ने और घुटने को अंदर लाने में सहायक। नेक्स्ट, रेक्टस फेमरस मसल। इसका लोकेशन जांघ के बीच में। इसका फंक्शन घुटने को सीधा करने और कूल्हे को मोड़ने का काम। नेक्स्ट, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल। इसका लोकेशन जांघ के आगे 4 मांसपेशी का समूह। फंक्शंस की बात करें, पैर को सीधा करने में सहायक। नेक्स्ट, वेस्टस मस्कल्स। इसका लोकेशन जांघ के आगे। इसका फंक्शन घुटने को सीधे करने में मदद करती है। नेक्स्ट, टिबिलियस मसल्स। इसका स्थान पिंडली की हड्डी के सामने। इसकी कार्य पैर के पंजे को ऊपर खींचने में मदद करती है। नेक्स्ट, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। लोकेशन नितंब। इसकी फंक्शंस कूल्हे और पैर को पीछे धकेलने का काम करती है। नेक्स्ट, बाइसेप्स फेमोरिस मसल। लोकेशन जांघ के पिछले हिस्से में। इसका फंक्शन घुटने को मोड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट, गैस्ट्रोसेनेमियस मसल। इसका लोकेशन पिंडली के पीछे। इसका कार्य पैर के पंजे को नीचे धकेलने में मदद करती है, जैसे उचकाना आदि। नेक्स्ट, एचिलेस टेंडन। इसका लोकेशन एरी के ऊपर। इसका फंक्शंस की बात करें, पैर की पिंडली को एरी से जोड़ने का काम करती है। इस तरह कुल मानव शरीर में 600 मांसपेशियां हैं, जिनमें से जांघ की मांसपेशियां सबसे लंबी है। यूपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मानव शरीर की सबसे ताकतवर मांसपेशी कौन सी है, तो आंसर मैसेटर मसल्स, जो जबड़े की मांसपेशी। यूपीसी में अगला क्वेश्चन, लेटिसिमस डोर्सी मसल कहाँ पाई जाती है और इसका कार्य क्या है। इसका उत्तर, ये पीठ के निचले हिस्से में पाई जाती है और हाथों को पीछे खींचने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचिलेस टेंडन का क्या महत्व है। आंसर, ये एरी के पास पैर की पिंडली को जोड़ती है और चलने और दौड़ने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टॉइड मसल, इसका मुख्य कार्य क्या है। आंसर, यह हाथों को ऊपर उठाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिफेमोरिस कितनी मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। आंसर, ये 4 मांसपेशियों का समूह है। नेक्स्ट, स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं, शरीर का ढांचा होता है। ये हमें आकार और सहारा देता है। स्केलेटन सिस्टम को अलग से वीडियो को डिटेल में तैयार किया जाएगा। इसका मुख्य भाग को समझते हैं। सबसे पहले स्कूल यानी कि खोपड़ी दिमाग को सुरक्षा देता है और चेहरे का आकार बनाता है। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी शरीर का सहारा देने का काम करता है। नेक्स्ट, चेस्ट यानी छाती, दिल और फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट, अपर लिम्स यानी हाथ उठाने, लिखने और अन्य काम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट, लोअर लिम्ब निचले अंग यानी कि पैर चलने फिरने और शरीर का भार उठाने में मदद करता है। पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम
डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र भोजन को तोड़कर ऊर्जा यानी एनर्जी में बदलती है। इसकी मुख्य भाग, सबसे पहले ओरल फेरेंजियल कैविटी यानी कि मुख्य ग्रसनी गुहा। ये भाग भोजन को चबाने और नीचे भेजने में मदद करता है। नेक्स्ट एसोफेगस यानी कि ग्रासनली। एसोफेगस ग्रासनली यानी भोजन को पेट तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट स्टोमैक यानी कि पेट। स्टोमैक यानी भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूस का उपयोग करता है। नेक्स्ट लीवर, इसे हिंदी में यकृत बोलते हैं, फिर जिगर भी कहते हैं। लीवर यानी कि बाइल जूस को बनाता है जो पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में एंजाइम और हार्मोन्स बनता है जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भोजन से पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स अवशोषित करती है। नेक्स्ट कोलन यानी कि बड़ी आंत। कोलन यानी बड़ी आंत शरीर से मल, जिसको वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, उसे बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसकी मुख्य भाग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक्ट, ऊपरी श्वसन मार्ग। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक और गले के हिस्से शामिल होते हैं जो हवा को अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट लिरिंग्स, जिसे हम लोग हिंदी में कंठ बोलते हैं। लिरिंग्स जो आवाज़ यानी कि वॉइस को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट ट्रैकिया एंड मेन ब्रोंकी, वायुनली और मुख्य श्वास नली। ट्रैकिया यानी वायुनली हवा को फेफड़े तक पहुंचाती है और ब्रोंकी इसे दोनों फेफड़ों में बांटती है। नेक्स्ट लंग्स यानी फेफड़े यानी कि ऑक्सीजन को रक्त यानी कि ब्लड जो होते हैं इनको पहुंचाने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय प्रणाली। सबसे पहले हार्ट यानी कि हृदय, इसकी कार्य को समझते हैं। हृदय रक्त को पंप करके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। इसकी विवरण की अगर बात करें, हृदय मुख्य रूप से 4 कक्षों में दाएं एट्रियम, दाएं वेंट्रिकल, बाएं एट्रियम, बाएं वेंट्रिकल से बना होता है। नेक्स्ट एट्रियस, इसको धमनियां बोलते हैं। इसकी कार्य की बात करें, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। उदाहरण जैसे कि महाधमनी, जिसे हम लोग एरोटा बोलते हैं, सबसे बड़ी धमनी है। नेक्स्ट वेन्स यानी कि शिराएं। इसकी कार्य शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि वेना कवा। वेना कवा सबसे बड़ी शिरा है। नेक्स्ट पॉइंट लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र। इसकी अगर पार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले स्प्लीन यानी कि तिल्ली। इसकी कार्य यह रक्त से मृत कोशिका और बैक्टीरिया को छानती है और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। नेक्स्ट टॉन्सिल। इसकी कार्य संक्रमण के खिलाफ रक्षा करता है, विशेषकर गले में।
नेक्स्ट, लिम्फ वेसिकल्स, लसिका वाहिकाएं। इसकी कार्य अतिरिक्त द्रव और लसिका को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सीरेटरी सिस्टम यानी कि मूत्र उत्सर्जन प्रणाली। इसकी अगर पार्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले किडनी के बारे में जानते हैं, यानी कि गुर्दे। इसका कार्य रक्त से विषैले पदार्थ और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। इसकी विवरण की बात करेंगे तो शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जो मूत्र उत्पादन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। इसकी कार्य यह मूत्र को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। नेक्स्ट, यूरेटर्स यानी कि मूत्रवाहिनी नलियाँ। इसकी कार्य यह गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन प्रणाली। इसकी अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले टेस्टिकल्स यानी कि वृषण। इसकी कार्य शुक्राणु जिसे स्पर्म बोलते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट, एपिडाइडोमिस यानी कि अंडकोश की नलियाँ। इसकी कार्य ये शुक्राणु को इकट्ठा और स्टोर करती है। नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल्स यानी कि वीर्यकोश थैली। इसका कार्य शुक्राणु को पोषण देने वाला तरल पदार्थ उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले इसकी पार्ट्स की बात करें, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। इसका कार्य शरीर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे याददाश्त, निर्णय और भावनाएं। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। इसकी कार्य ये मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंडरी ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिकाएं। इसकी कार्य शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक संकेत पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतस्रावी तंत्र। इसकी पार्ट्स की अगर बात किया जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका कार्य ये ग्रंथि शरीर के विकास और अन्य ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। इसकी कार्य तनाव से निपटने वाले हार्मोन जैसे एड्रेनालिन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट, पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। इसकी कार्य इंसुलिन हार्मोन को स्राव करता है, जो रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। यह स्किट बच्चों और विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। 3D एनिमेशन के माध्यम से मानव शरीर के भागों को रोचक और समझने में आसान तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और रोचक जानकारी के साथ। स्वस्थ